घने हरे भरे जंगल के बीच एक नदी के किनारे एक छोटा सा इलाका था जहां अलग अलग जानवर रहते थे। हाथी, बाघ, भालू, लोमड़ी, बंदर, मोर और कई पक्षी। इसी जंगल में एक दुबला पतला शर्मीला सा तेंदुआ रहता था जिसका नाम था चिंता। उसका नाम सुनकर बाकी जानवर हंसी उड़ाते थे। अरे ये तो बिल्कुल डरपोक है, जंगल में सबसे कमजोर। चिंता हमेशा अकेला रहता, धीरे धीरे चलता, किसी से झगड़ा नहीं करता। उसकी पतली टांगें, कमजोर मांसपेशियां और थकी थकी आंखें देखकर कोई भी समझ जाता कि यह शिकारी भी मुश्किल से दौड़ पाएगा। चिंता के दिल में एक ही दर्द था, वह भी कभी ताकतवर होकर अपने जंगल की रक्षा करे, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई उस पर भरोसा नहीं करता। एक काली रात का रहस्य। एक दिन जंगल के दूर वाले हिस्से में तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और आसमान गरज रहा था। उसी दौरान कुछ चालाक जानवर, लोमड़ी चंचला, लकड़बग्घा खुर्राट और सियारदल्ली एक गुप्त जगह पर इकट्ठा हुए। वे कुछ नया प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके पास एक चमकीला, अजीब सा पत्थर था जो नीली रोशनी छोड़ रहा था। अगर यह सफल हो गया तो हम जंगल के सबसे ताकतवर बन जाएंगे, चंचला बोली। लेकिन प्रयोग के दौरान तेज हवा चली और वह पत्थर लुढ़क कर पानी में गिर पड़ा। उसी समय चिंता वहां से गुजर रहा था। बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे शरण लेने आया था। अचानक वह पत्थर पानी से उछलकर सीधे उसकी छाती से टकराया। उस टक्कर से एक अजीब ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ गई। उसकी आंखें तेज नीली चमकने लगीं, शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी और कुछ ही पलों में उसकी मांसपेशियां मजबूत और भारी हो गईं। चिंता गिर पड़ा और बेहोश हो गया। नया जन्म। जब वह अगली सुबह उठा तो खुद को पहले से अलग पाया। उसके पंजे मजबूत, मांसपेशियां उभरी हुईं और शरीर में एक अलग सी ताकत थी। उसने मज़े में एक पास की चट्टान पर पंजा मारा और वह पत्थर के टुकड़ों में बिखर गया। पास में कछुआ काशी खड़ा था, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता था। काशी ने सब समझ लिया और बोला, चिंता, यह तुम्हें एक वरदान मिला है। अब तुम्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। ढाल का तोहफा। काशी ने अपनी पुरानी चीज़ों में से एक गोल, मजबूत धातु की ढाल निकाली जो उसने नदी किनारे मिली थी। उस ढाल पर जंगल का निशान उकेरा हुआ था, शेर, हाथी और चील की आकृतियाँ। यह अब तुम्हारी है। इसे ऐसे पकड़ना कि जैसे तुम्हारा हिस्सा हो। जंगल के हर कोने में इसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। चिंता ने ढाल उठाई और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ गई। पहली परीक्षा। कुछ ही दिनों बाद खबर फैली कि लकड़बग्घा खुर्राट और उसके साथी जंगल के छोटे जानवरों पर हमला कर रहे हैं। पहले चिंता हमेशा ऐसे मौक़ों पर छिप जाता था, लेकिन इस बार उसने ढाल उठाई और दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार बिजली जैसी थी। ढाल पर वार पड़ते ही टन टन की आवाज़ जंगल में गूंज उठी। उसने खुर्राट को ज़मीन पर गिरा दिया और बाकी को भागने पर मजबूर कर दिया। छोटे जानवर हैरान थे। यह वही चिंता है जो कल तक डरपोक था। बड़ी साजिश। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असल में लोमड़ी चंचला और बाघ गजराज, एक गद्दार बाघ, जंगल पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कई खतरनाक जानवरों को अपने साथ मिला लिया और तय किया कि अगले पूर्णिमा की रात वे पूरे जंगल पर हमला करेंगे। काशी ने चिंता को यह खबर दी, अब तुम्हारी असली परीक्षा है बेटा। यह ढाल सिर्फ बचाव के लिए नहीं,
बल्कि जंगल की आत्मा की रक्षा के लिए है। पहला पार्ट का अंत। पूर्णिमा की रात आने ही वाली थी। जंगल में हर ओर तनाव था। पक्षी चुप थे, हवा ठंडी हो चुकी थी और दूर कहीं बाघ की दहाड़ गूंज रही थी। चिंता अपनी ढाल कसकर पकड़े चुपचाप एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। दुश्मनों के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके दिल में एक ही बात थी, अब मैं डरपोक नहीं हूँ। यहीं पहला पार्ट खत्म होता है। जंगल के आसमान में अब बादल काले पड़ चुके थे। बिजली की गरज से हर छोटा बड़ा जानवर सहम गया था। दूर पहाड़ियों की तरफ से भेड़ियों का झुंड, लकड़बग्घों की टोली और कुछ चालाक लोमड़ियाँ एक साथ हमला करने की तैयारी में थीं। उनका इरादा साफ था, जंगल के बीचों बीच स्थित झील पर कब्जा करना। उस झील का पानी ही पूरे जंगल की जान था। चिंतू, जो कभी सबसे कमजोर और डरपोक समझा जाता था, अब अपनी नई ताकत और चमचमाती ढाल के साथ तैयार खड़ा था। उसकी मांसपेशियां अब लोहे जैसी मजबूत हो चुकी थीं, आंखों में तेज और चाल में बिजली जैसी फुर्ती थी। कछुआ गुरु काशी बाबा ने उसे आखिरी बार समझाया, ताकत सिर्फ मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए होती है। याद रखना, तेरी जीत तभी होगी जब हर जानवर सुरक्षित रहेगा। चिंतू ने सिर हिलाया और जंगल की सीमा पर पहुंच गया, जहां से दुश्मन सेना अंदर घुसने वाली थी। दुश्मनों की अगुवाई कर रहा था काला तेंदुआ कालकूट, एक चालाक और निर्दयी शिकारी जो सालों से इस जंगल पर कब्जा करने का सपना देख रहा था। पहला टकराव, लकड़बग्घे तेज चीखते हुए दौड़े, पर चिंतू ने अपनी ढाल घुमाकर एक चक्कर में तीनों को पीछे धकेल दिया। ढाल से टकराते ही जैसे बिजली सी चमक निकली, जिससे दुश्मन डर के मारे भाग खड़े हुए। भेड़ियों का झुंड एक साथ घेरने लगा, मगर चिंतू की नई ताकत ने उसकी चाल को इतना तेज बना दिया था कि वो एक एक करके हर भेड़िए को गिराता गया। ढाल से वार करते वक्त वो सिर्फ इतना ध्यान रखता कि कोई गंभीर रूप से घायल न हो, बस उन्हें पीछे धकेलना है। कालकूट बनाम चिंतू, अब सामने था असली मुकाबला। कालकूट, उसकी आंखों में नफरत और ताकत दोनों चमक रही थीं। तू सोचता है एक ढाल से मुझे रोक लेगा? कालकूट गरजा। चिंतू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ढाल नहीं, ये जंगल रोक लेगा। कालकूट बिजली की तरह कूदा, पर चिंतू ने ढाल को ऐसे मोड़ा कि कालकूट हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरा। मगर कालकूट भी हार मानने वाला नहीं था। उसने झील की तरफ दौड़ लगा दी ताकि वहां पहुंचकर पानी को गंदा कर दे और जानवरों को मजबूर कर दे। कछुए की मदद। यहीं पर कछुआ गुरु ने पानी के भीतर से रास्ता रोक लिया। उसने अपनी मोटी कठोर पीठ को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और कालकूट को वापस जमीन पर धकेल दिया। अब चिंतू और कालकूट आमने सामने थे। ये लड़ाई लंबी चली। कभी कालकूट चिंतू पर झपटा तो कभी चिंतू ढाल घुमाकर उसे रोके। आखिरकार चिंतू ने ढाल से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे कालकूट का पंजा जमीन में धंस गया और वो हिल भी न सका। अंतिम फैसला, जंगल तेरे डर से नहीं चलेगा कालकूट, यहाँ हर कोई बराबर है, चिंतू ने कहा और कालकूट को मारने के बजाय उसे छोड़ दिया। उसकी ये दया देखकर बाकी दुश्मन खुद शर्मिंदा हो गए। भेड़िए, लकड़बग्घे और लोमड़ियाँ धीरे धीरे पीछे हट गए और कसम खाई कि अब वे कभी इस जंगल का पानी या इलाका हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। जंगल में शांति। बारिश की पहली बूंदें झील में गिरी। सारे जानवर खुशी से उछल पड़े। हिरण, बंदर, हाथी, तोते सब चिंतू के चारों ओर इकट्ठा हो गए। कछुआ गुरु ने कहा, आज से ये ढाल सिर्फ तेरी नहीं, पूरे जंगल की है। तू है हमारा कैप्टन चिंतू। और इस तरह जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। हर कोने में हरियाली फैल गई।
झील का पानी और साफ हो गया और हर जानवर को ये सबक मिल गया कि सच्ची ताकत दिल और दिमाग में होती है, न कि पंजों में। दिल से कहानियाँ सिर्फ यहीं जंगल टून टेल्स पर।